जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। किसी भी हिंदू से आप पूछेंगे ना तो वो आपको यही बताएगा कि भगवान कृष्ण ने कभी गलत सीख नहीं दी, गलत का साथ नहीं दिया। लेकिन उनके नाम पर उनके पर्व के कार्यक्रम में शामिल होकर नफरत फैलाई गई और जहर उगला गया है। हरियाणा के नूंह और मेवात में हाल ही में हिंसा हुई। ये हिंसा इतनी ज्यादा उग्र होती चली गई कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया गया, सरकार ने बुलडोजर चलाया, बाकायदा मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। उस हिंसा का असर अभी हरियाणा में खत्म नहीं हुआ है, थमा नहीं है, उसका असर मिनट मिनट पर दिखता रहता है। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं ने भी खुलेआम नफरत फैलानी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस बार जिसने ये काम किया है उनका नाम बड़ा मशहूर है, टी राजा सिंह, जिस बीजेपी विधायक के भाषण को सुप्रीम कोर्ट भी गलत बता चुका है। इस बार इस बीजेपी विधायक ने क्या क्या कहा है ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भयावह नफरती भाषण दिया। भयावह क्यों कह रही हूँ, डर वाला क्यों है ये भाषण, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस भाषण में इस व्यक्ति ने गला काटने तक की बात कही है। ये पहली बार नहीं है जब इस आदमी ने इस तरीके का जहर उगला है, या ये विधायक है बीजेपी के, ये भी समझ लीजिए। इससे पहले भी कई बार ये ऐसे भाषण दे चुके हैं। हरियाणा के हिसार में एक जगह है हंसी, इस जगह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जन्माष्टमी का कार्यक्रम था जैसा पोस्टर में दिख रहा है, जहां टी राजा ने भड़काऊ बयान दिया। आपको बिना देर किए इसका भाषण वीडियो जो है दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी की आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले ये वीडियो देखिए आप। ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी समाज है। इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग में रखकर जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर देखेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। जी, तो खुलेआम एक विधायक जाकर गर्दन काटने की बात कर रहा है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी दे रहा है। सोचिए कितना भयावह है, क्योंकि हरियाणा में हिंसा हुए ज़्यादा समय बीता नहीं है। कई पंचायत जो है वो हो चुकी है, जिसमें राइफल उठाने तक की बात कही जा चुकी है, हाथ काटने तक की बात कही जा चुकी है, और अब बात गर्दन काटने तक पहुंच चुकी है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस हद तक जहर फैलाया जा रहा है। ये बीजेपी विधायक इससे पहले 2 साल के लिए जेल भी जा चुके हैं। महाराष्ट्र की रैली में हेट स्पीच देने के चलते वहां हिंसा भड़की थी, ऐसा इस विधायक पर आरोप है कि इसी ने वहां पर ऐसा भाषण दिया जिसके बाद हिंसा भड़की। क्योंकि भाषण जो ये देते हैं उसके लिए हेट स्पीच का मामला उसको कहा जाता है, और उसमें 3 साल की जेल की सजा आपको हो सकती है। इनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जमानत पर बाहर रहते हुए, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए इनका हेट स्पीच का जो दौर है वो अभी तक शुरू है। अब इन्होंने इस भाषण में और क्या क्या कहा है जरा आपको वो भी दिखा देते हैं। ये सम्माननीय पार्टी के सम्माननीय विधायक है दोस्तों, वीडियो देखिए आप। अरे भगवे को झुकाने के लिए एक तरफ ये गोल टोपी वाले लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये ईसाई लोग लगे हुए हैं। क्या हम हमारे भगवे को झुकने देंगे क्या? नहीं। झुकने देंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर, शूरवीरों की धरती पर ये सारे गोल टोपी वाले सर उठा रहे हैं। जी, तो ये टी राजा वही बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में सकल हिंदू समाज के एक बड़े पैमाने पर हिंदू जन आक्रोश रैली निकली थी, इसमें हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ कहा भी था। रैली के महज 10 दिन बाद यानी रामनवमी के दिन, एक दिन पहले 29 मार्च की रात 2 गुटों में कहासुनी हो गई। भीड़ ने 10 से ज्यादा पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते कहासुनी दूसरी हिंसा में तब्दील हो गई। ये कहासुनी देखते देखते पथराव में तब्दील हुई, फिर आगजनी में बदल गई। हिंदू जनजागरण रैली में नफरती भाषण देने के मामले में संभाजी नगर पुलिस ने क्रांति चौक थाने में उसी दिन टी राजा सिंह के खिलाफ और सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। दोनों के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 153, 153A,
34 और 505 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव 2018 के समय जो हलफनामा दाखिल हुआ था, उस हलफनामे की बात की जाए तो उस हलफनामे के मुताबिक इन साहब पर 43 केस दर्ज हैं। कौन कौन से? 16 मामलों में आरोप पहले तय हो चुके हैं इनके खिलाफ। इन मामलों में मस्जिदों पर हमला करना, पुलिस वाहनों में आग लगाना, मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देना, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बिना इजाजत के रैली करने जैसे ऐसे कई मामले इनके खिलाफ दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने मामले दर्ज होने के बावजूद भी अगर ये मंच से खड़े होकर इस तरीके का भाषण दे रहे हैं तो बेशक कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम तो ज़रूर होगा। अब वो सपोर्ट सिस्टम कौन है ये तो हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब इन्होंने महाराष्ट्र में जन आक्रोश रैली निकलने वाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि इस रैली की अनुमति तभी दी जा सकती है जब इस पूरी रैली में हेट स्पीच कहीं से कहीं तक ना दिया जाए, क्योंकि वो समाज में जहर घोलने जैसा है। लेकिन बावजूद इसके इन साहब पर आरोप लगा कि इन्होंने वहां पर खड़े होकर इस तरीके की बातें की। और दोबारा आपके सामने है वीडियोस, सब कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि एक्शन लिया जाना ज़रूरी तो है, लेकिन लिया जाता है या फिर नहीं, इस पर सवाल जो है खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।